सादर प्रणाम। श्री हरि भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, आज कान्हा की नींद बड़ी जल्दी खुल गई थी, इसलिए वह निकुंज में आकर बांसुरी बजाने लगे। अभी भोर का समय था, सभी पशु पक्षी अभी नींद से उठ रहे थे और कान्हा ने अपनी बांसुरी की धुन छेड़ दी थी। सभी पशु पक्षी गोपियां हैरान हो गए कि आज सुबह सुबह उठने से पहले ही यह हमारा कैसा सौभाग्य जो हमें कान्हा की बांसुरी की धुन सुनने को मिल गई। सभी पशु पक्षी और गोपियां भागी भागी निकुंज की तरफ आए और कान्हा की बांसुरी की धुन में मगन हो गए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेमियों, उधर जब किशोरी राधे जू ने नींद में ही कान्हा की बांसुरी की धुन सुनी तो उसको लगा कि शायद वह कोई स्वप्न देख रही है और वह स्वप्न में ही मंद मंद मुस्कुरा रही है कि कान्हा तो मेरे रोम रोम में है, उसकी बांसुरी की धुन मुझे अपने अंदर सुनाई दे रही है। लेकिन जब बांसुरी की धुन लगातार बजती जा रही थी तो गहरी नींद में सोई हुई राधा एकदम से उठी और उसने देखा कि बांसुरी की धुन तो बाहर से आ रही है। तो एकदम से किशोरी राधे जू घबरा गई कि आज सुबह सुबह कान्हा को क्या हो गया जो इतनी प्यारी बांसुरी की धुन को छेड़ दिया। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। कृष्ण प्रेमियों, अब किशोरी जी से रहा नहीं गया तो वह अपने महल से भागी भागी निकुंज की तरफ गई। नींद में होने के कारण और अभी पूरी तरह सवेरा नहीं होने के कारण किशोरी राधे जी सीधे निकुंज में न जाकर गांव की तरफ मुड़ गईं। अभी वह गांव का आधा ही रास्ता पार कर पाई थी, तभी उसे एक घर में एक बहुत ही सुरीला भजन सुनाई दिया। जय श्री राधे राधे। अब राधे रानी मत जाइयो तुम दूर, मेरी लाडो रानी मत जाइयो तुम दूर। बहुत ही कर्ण प्रिय भजन राधे रानी जी के कानों में पड़ा। कृष्ण प्रेमियों, किशोरी जी ने जब यह भजन उस घर से आते हुए सुना तो उनके पांव ठिठक गए और वह उस घर की तरफ गईं और घर के एक झरोके से अंदर झांकने लगी तो किशोरी राधे जी ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति किशोरी जी और ठाकुर जी की प्रतिमा को बड़ी ही प्रीत और श्रद्धा से स्नान करवाकर उसमें
बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहा था और साथ में भजन भी गाए जा रहा था। किशोरी जी को यह देखकर बड़ा ही आनंद हो रहा था और उस भजन को भी सुनकर बहुत ही आनंद आ रहा था। एक तरफ कान्हा की बांसुरी की धुन और दूसरी तरफ इस वृद्ध व्यक्ति का भजन। किशोरी राधे जी दोनों तरफ से भाव विभोर थी, दोनों तरफ से मग्न थी। जय श्री राधे राधे। कृष्ण प्रेमियों, गांव में भजन गा रहे उस व्यक्ति का नाम था सुच्चा राम और वह बड़ी ही श्रद्धा से किशोरी जी और ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था। उसने श्रृंगार करने में बहुत समय लिया और तभी वह उठकर ठाकुर जी के लिए भोग बनाने गया तो उसने पूड़ी और खीर का भोग बनाया और बड़े ही प्यार से ठाकुर जी और राधे रानी किशोरी जी को भोग लगाने लगा। राधे रानी काफी देर से झरोके से देख रही थी। उसके इतने प्रीत भरे और श्रद्धा भरे व्यवहार को देखकर राधा रानी को पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर से वहां खड़ी है। बहुत देर वहां खड़े होने के कारण और खीर पूड़ी की खुशबू से किशोरी जी को भी भूख लग आई। उनका मन भी खीर पूड़ी खाने को करने लगा। अभी भी वह बुजुर्ग के घर के बाहर खड़ी थी और वह व्यक्ति अभी भी भजन गा रहा था। राधे रानी मत जाइयो तुम दूर, मेरी लाडो रानी मत जाइयो तुम दूर। जय श्री राधे राधे। कृष्ण प्रेमियों, किशोरी राधे जी उसका यह भजन सुनकर इतनी मग्न हो गई थी कि वह वास्तव में भी उससे दूर नहीं जा पा रही थी। अब किशोरी जी का मन पूड़ी खीर पर आ गया था और वह पूड़ी खीर खाना चाहती थी। तभी उन्होंने 6-7 साल की कन्या का रूप लेकर बुजुर्ग के घर का दरवाजा खटखटाया। बुजुर्ग ने दरवाजा खोला और छोटी सी कन्या को देखा और बोला, लाली क्या हुआ, क्या चाहिए तो बता। तब किशोरी जी ने प्रार्थना की कि बाबा आप बहुत सुंदर भजन गा रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आपका भजन सुनने के लिए आई हूँ। अपने भजन की तारीफ सुनकर बुजुर्ग बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा, लाली अंदर आ जाओ। जय श्री राधे राधे। कृष्ण प्रेमियों, लाडली राधे रानी जू अंदर आ गई। राधे किशोरी जू ने कहा कि बाबा आप किसको ना जाने के लिए कह रहे हो। राधे रानी का प्रश्न सुनकर बाबा बोले,
यह मैं अपनी लाडो किशोरी जी का भजन गा रहा हूँ कि अगर कभी वो मेरे पास आई तो मैं उसको कहूँगा कि आप मुझे छोड़कर मत जाना। राधा रानी का मन तो अब भी खीर पूड़ी पर था, तो उन्होंने कहा कि बाबा आप मान लो कि अगर किशोरी जू यहाँ आ जाए तो आप उसका स्वागत कैसे करोगे। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो उठा और एकदम से राधा रानी को गोद में उठाकर बैठा लिया और वह अपनी धुन में बोलने लगा कि मैं ऐसे ही जैसे तुमको अपनी गोद में बिठाया है, उसको भी अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथ से बनाई हुई खीर पूड़ी खिलाऊंगा। और साथ में वह गोद में बैठी राधा रानी को खीर पूड़ी खिला रहे हैं और आंखों में आंसू बहते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि मैं एक एक कोर उनके मुंह में डालूंगा और उसको निहारता जाऊंगा। और वह वास्तव में गोद में बैठी किशोरी जी को निहार रहा है। तब राधा रानी ने कहा कि यह राधा रानी के साथ आपने तो लाल जू की प्रतिमा को रखा हुआ है, केवल राधा रानी को ही खीर पूड़ी खिलाओगे, कान्हा को नहीं खिलाओगे। बुजुर्ग बाबा ने कहा, अरे ओ भोली लाली, जिस जगह पर राधा रानी मेरी लाडली जू आ जाए उस जगह पर तो कान्हा अपने आप ही दौड़े चले आते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। कृष्ण प्रेमियों, विश्वास मानिए कि हुआ भी ऐसा ही उधर, जब बहुत समय कान्हा को बांसुरी बजाते हो गए सब पशु पक्षी और सखियां गोपियां मंत्र मुग्ध होकर एक टक ठाकुर जी को निहार रही थी। अब ठाकुर जी भी थक चुके थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी प्रिय राधिका नहीं आई तो वह व्याकुल हो उठे और अपनी किशोरी जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वह भी गांव की तरफ ही निकले। तभी कान्हा जी को राधा रानी के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी तो वह हैरान हो गए, मेरी प्रिया यहाँ क्या कर रही है। जब झरोके से कान्हा जी ने अंदर झांक कर देखा तो उन्होंने पाया कि बुजुर्ग की गोद में बैठकर राधा रानी बड़े मजे से बड़े ही आनंद के साथ खीर पूड़ी खा रही हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। कृष्ण प्रेमियों, अब ठाकुर जी को ध्यान आया कि वह भी सुबह से ही उठे हुए हैं और उनको भूख लग चुकी है। उनका मन भी खीर पूड़ी खाने को करने लगा। तभी उन्होंने भी बुजुर्ग सुच्चा राम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। तो सुच्चा राम ने कहा, जो भी है अंदर आ जाओ। क्योंकि राधा रानी उनकी गोद में बैठी हुई थी। तभी कान्हा जो कि अंदर आ गए
और कहा, लाडली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो राधा रानी मंद मंद मुस्कुराकर कान्हा की तरफ देखती हुई बोली, बाबा की खीर पूड़ी खा रही हूँ, अरे तुम भी खा लो। राधा रानी ने बाबा को कहा कि बाबा, यह मेरा बहुत प्रिय सखा है, हम दोनों सुबह इकट्ठे ही खेलते हैं, क्या आप इसको भी खीर पूड़ी खिलाओगे? बाबा को कोई भान नहीं था, वह तो यही सोच रहा था कि राधा रानी मेरी गोद में है और मैं उसको खीर पूड़ी खिला रहा हूँ, तो उसने कान्हा को भी पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। बाबा को लग रहा था कि जैसे कृष्ण और राधा मेरी गोद में है और वह उनको खीर पूड़ी खिला रहा है, और वह एक एक कोर दोनों को खिलाता। उन दोनों को खिलाते खिलाते उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि आधी खीर पूड़ी नीचे गिरती जाती है, पर बाबा आंखों में आंसू बहाता जाता और साथ साथ में गाए जा रहा था, अब राधा रानी मत जाइयो तुम दूर, ओ लाडो रानी मत जाइयो तुम दूर। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। कृष्ण प्रेमियों, राधा रानी बाबा सुच्चा राम से बोली, अरे ओ भोले बाबा, अगर वास्तव में तुम्हारे सामने राधा रानी आ जाए, अगर तुम उसको बार बार यह कहोगे तो वह राधे रानी इतनी करुणामयी है कि वह तो वापस ही नहीं जाएगी। लेकिन बाकी भक्तों का क्या होगा? लाडली के माता पिता का क्या होगा? अगर तुम उसको अपने पास रख लोगे? यह सुनकर एकदम से बाबा सुच्चा राम हैरान हो गया और कहने लगा, हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो लाली, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ जो लाडली जू मेरे पास आए, मेरे कान्हा मेरे पास आए। अगर वह कभी मेरे पास आ भी गए, अगर वह अपने पाँव की धूल का एक कण भी यहाँ छोड़ जाएंगे, तो मैं उसको ही किशोरी जू समझकर हमेशा अपने हृदय से लगाकर रखूंगा और उस कण को लेकर ही मैं बोलता रहूंगा कि अब राधा रानी मत जाइयो तुम दूर, मेरे कान्हा प्यारे मत जाइयो तुम दूर। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। कृष्ण प्रेमियों, हरे कृष्ण। लाडली राधे जू और ठाकुर कान्हा जी एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराए और अब उनका खीर पूड़ी खाकर पेट भर चुका था। तत्पश्चात वह बाबा से कहने लगे, अच्छा बाबा, अब हमें थोड़ा सा पानी ही पिला दो। और जब बाबा पानी लेने के लिए उठे और जब पीछे मुड़े
तो किशोरी जी ठाकुर जी दोनों गायब हो चुके थे। बाबा सुच्चा राम हैरान हो गया कि दरवाजा तो बंद है, लेकिन यह दोनों कहाँ गए। तभी उसका ध्यान जमीन पर बिछी चटाई पर गया और वहां उसने देखा कि किशोरी जी के पाँव की पायल का एक घुंघरू और कान्हा ठाकुर जी की माला का एक मोती वहां पड़ा हुआ है और उसमें बहुत ही भीनी भीनी मधुर सी खुशबू सुगंध आ रही है। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। कृष्ण प्रेमियों, बाबा सुच्चा राम एकदम से स्तब्ध हो गया और उसको जैसे अंदेशा हो गया कि कहीं यह ठाकुर जी और किशोरी जी तो यहाँ नहीं आए थे और मेरी गोद में बैठकर खीर पूड़ी खा गए। निशानी के तौर पर अपनी पायल का घुंघरू और गले का मोती यहाँ पर छोड़कर गए हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। कृष्ण प्रेमियों, बुजुर्ग बाबा सुच्चा राम तो एकदम जैसे पागल सा हो गया। उसने उस जगह शीश नवाया जहां पर किशोरी राधे जू और कान्हा ठाकुर जी उसकी गोद में बैठे थे। वह तो बावला सा हो गया और उसने उस पायल के घुंघरू और मोती को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और उसको ऐसे ही लगा जैसे किशोरी जी और ठाकुर जी उसके सीने के साथ लगे हुए हैं। अब तो उसका रोज का नियम हो गया कि एक जांग पर वह किशोरी जी की पायल के घुंघरू को रखता और दूसरी जांग पर कान्हा ठाकुर जी के गले की माला के मोती को रखता और रोज नए नए पकवान बनाकर उनको ऐसे खिलाता कि वह पायल का घुंघरू नहीं होकर किशोरी राधे जू हो और मोती नहीं होकर साक्षात कान्हा ठाकुर जी ही हों। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। कृष्ण प्रेमियों, बाबा सुच्चा राम को ऐसा लगता कि जैसे कि वह दोनों उसको छोड़कर कहीं नहीं गए। सुच्चा राम की सच्ची सुच्ची भक्ति के कारण ही ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रेम उसको प्राप्त हुआ और वह घुंघरू और मोती के रूप में हमेशा उसके पास रहे। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। प्रिय कृष्ण प्रेमियों, आदरणीय कृष्ण भक्तों, हमें भी ठाकुर जी और किशोरी जी की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, ना कि दिखावे की भक्ति। जय श्री राधा माधव, जय श्री राधे राधे। सभी कृष्ण प्रेमियों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव।